नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, भारतीय एरोस्पेस ने एक नोटेम जारी की है और ये नोटेम 3 से लेकर 14 मार्च तक की बंगाल की खाड़ी में जारी की गई है। तो इस नोटेम का मतलब है कि भारत यहाँ कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन इस बार भी ये नहीं बताया गया है कि किस मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि भारतीय सरकार इन टेस्ट को सीक्रेट रखना चाहती है। कुछ हद तक या अपने दुश्मन को सस्पेंस में रखने के लिए भारतीय सरकार ये रिवील नहीं करती कि किस मिसाइल का टेस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ नोटेम की लंबाई चौड़ाई को देखकर एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये किस मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। और रही बात इस मिसाइल के टेस्ट की, तो ये मिसाइल टेस्ट स्पेशल नहीं अपितु वेरी स्पेशल टेस्ट होगा। दरअसल इसी मिसाइल का नाम है रुद्रम 2 मिसाइल, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और ये स्पेशल इसलिए है कि इसके पीछे हैं दो बड़े कारण। पहला इसकी स्पीड और दूसरा इसका वर्किंग मैकेनिज्म। अब बात करते हैं इसके पहले कारण की, यानी स्पीड की। तो यहाँ आप चौंकने वाले हैं। इस मिसाइल की टॉप स्पीड है 5.5 मैक। जी हाँ, ये लगभग हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार से उड़ती है। लेकिन यहाँ मैं ये स्पष्ट करता चलूँ कि ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। वो इसलिए कि इसकी रफ्तार तो हाइपरसोनिक मिसाइल वाली है, लेकिन ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रफ्तार के अलावा मनूवर भी करना होता है, उसे अपना पाथ भी चेंज करना होता है, और कोई डिफेंस सिस्टम आ जाए तो उससे कैसे बचना है, और ये सब उसे अपने स्पीड बरकरार रखते हुए करना होता है। लेकिन फिर भी इस मिसाइल की रफ्तार है लेकिन फिर भी इस मिसाइल की रफ्तार तो है हाइपरसोनिक ही, और इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरा बड़ा कारण है इस मिसाइल के खतरनाक होने का, वो है इसका वर्किंग मैकेनिज्म। इस मिसाइल के वर्किंग का तरीका अन्य मिसाइल की तुलना में बहुत ही अलग है। जैसे कोई हीट सीकिंग मिसाइल होती है तो वो सिर्फ हीट को सेंस करती है, यानी अगर इस मिसाइल को किसी विमान यानी फाइटर प्लेन के पीछे छोड़ा जाएगा तो इस प्लेन की हीट को ही सेंस करेगी, और हीट निकलती है इंजन से, तो वो मिसाइल उस जेट के इंजन को टारगेट करेगी। और रही बात अपनी रुद्रम 2 की, तो वो एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है। इसका काम होगा दुश्मन की आंख को फोड़ना। वो ऐसे कि दुश्मन का जो डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर देना। और उसके लिए ये मिसाइल करती है रेडिएशन को टारगेट। दरअसल जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं उनमें लगे होते हैं शक्तिशाली रडार, और हर रडार रेडिएशन एमिट करता है, यानी वो रेडिएशन छोड़ता है, और ये मिसाइल उस रेडिएशन को सेंस करके उस रडार सिस्टम को ही उड़ा देगी। और एक बार अगर रडार सिस्टम खत्म हो तो फिर उसके बाद चाहे कितनी भी शक्तिशाली मिसाइल क्यों ना हो, वो सब बेकार हो जाएगी। और एक बार रडार खत्म तो फिर उस देश में कोई भी लड़ाकू विमान घुसा दो, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब उनकी रडार खत्म हो चुकी है और वो अंधे होने के बराबर हो जाएंगे। इससे आप समझ गए होंगे कि डीआरडीओ ने इस सिस्टम को किस प्रकार डिजाइन किया है। इसीलिए इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल कहते हैं। इसका एक वेरिएंट पहले से ही तैयार हो चुका है, ये इसका वर्जन 2 है। पहले वर्जन में जो कमियां थी उन सभी को दूर करते हुए ये इसका वर्जन 2 है। और अब इस मिसाइल सिस्टम की रेंज भी बहुत बढ़ा दी गई है। अब इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर के आसपास होगी। डीआरडीओ की इस कामयाबी पर आपका क्या व्यू है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देखते रहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी। जय हिंद।